एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। भारत और इजराइल की दोस्ती के कई किस्से आपने जरूर सुने होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी पूरी दुनिया में अब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे साफी नाज़रीन अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पर ठीक है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है। दरअसल वेस्ट बैंक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रिश्तों पर बात करते हुए बताया। नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया है कि अगर दुनिया में कहीं उन्हें सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है तो वो भारत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत में इजराइल के लिए क्रेजी लव है, यानी कि ऐसा प्यार और समर्थन जो उन्हें दुनिया में किसी और देश में देखने को नहीं मिलता। असल निशाना पाकिस्तान है, जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकायक पर मबनी तज्जिया है कि दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां लोग खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ और हमारी वैधता को खत्म करने की कोशिशें और समस्याएं चल रही हैं, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में इजराइल के लिए ज़बरदस्त प्यार है, सच में क्रेजी लव। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी अन्य जगह की तुलना में भारत में मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर नेतन्याहू का जब बयान जिसमें पाकिस्तान का हवाला 2 दफा पाकिस्तान का तस्करा करना और 9/11 जो सितंबर में हुआ था 2001 में, उसका हवाला 7 अक्टूबर से करना एक नया लेवल है जो कि नेतन्याहू ने किया है। तो मैं वो कहते हैं ना कि कोई अल्फाज आपके पास होते हैं जिनसे आप कोई सिचुएशन बयान कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर चीज एक न्यू नॉर्म बनती जा रही है फॉर इजराइल। आप किस तरीके से इस सिचुएशन को देख रहे हैं सर? नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में भी आया है जब कुछ महीनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के बड़े दौरे पर पहुंचे थे, जहां फरवरी के उस महीने में दौरे को दोनों देशों के रिश्ते की नई शुरुआत की तरह देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी तक बढ़ाने का ऐलान भी किया था। भारत और इजराइल ने रक्षा, साइबर सिक्योरिटी, कृषि, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। और मैं नहीं समझ सकती थी कि इंडिया के इजराइल इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये थी कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो डेकेड्स पुराने हैं। इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं और जो मोदी और नेतन्याहू का ब्रोमांस है, वो कोई नया नहीं है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, भाइयों की तरह। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ? जो नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि हमें दुनिया में डीलेजिटिमाइजेशन फेस की है, दुनिया में डीलेजिटिमाइजेशन फेस की है, लेकिन वो जो डीलेजिटिमाइजेशन है वो उसने कहा कि हमें सिर्फ इंडिया के अंदर हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ, इंडिया के अंदर हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ। इंडिया ने हमें सपोर्ट दी है, इंडिया ने हमें उठाया है, इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया है। दिस इज व्हाट नेतन्याहू सेड। समझ रहे हैं आप बात? वो क्या कह रहे हैं? ये तो दुनिया में हमें हर जगह पे डीलेजिटिमाइज किया गया है, लेकिन इंडिया में नहीं किया गया। मेरे 400 मिलियन से ज़्यादा वहाँ फॉलोअर हैं, मेरे 400 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे फॉलोअर हैं। ठीक है जी। अब देखें, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि इजराइल जो है वो अगर चाहता है कि उसकी लेजिटिमाइजेशन हो तो उसको पैलेस्टाइन के साथ जो उन्होंने किया ऐसे करना चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकॉग्नाइज करना है। अब सीधी सी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हमारी तो पोजीशन इस तरह की है कि हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इजराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए ये है। मैं समझता हूँ ये जो ट्रम्प साहब ने कोशिश की है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है इजराइल को खुश करने के लिए, इजराइल तक एक अपना
ये पैगाम लेके जाने की कि भाई साहब हम देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं। और इस बात का इजरायलियों को भी पता है। ये नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कर रही है और वो समझते हैं कि यार ये जो हमारे ऊपर प्रेशर आना है, इजराइल का प्रेशर आना है या इजरायली लॉबी का प्रेशर आना है या जो बाकी इस वक्त जो चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। देखना तो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बता दिया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे, हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी 80 साला खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको इग्नोर कर दे। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू इग्नोर दिस। और पाकिस्तान की मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मैंने कल परसों भी कहीं इसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया, ठीक है, और ये मैंने कहा कि किसी सूरत भी पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल जो कुछ गाजा में हुआ वो क्या अफोर्ड किया जा सकता है कि दुनिया की कोई मुल्क उसको अलाउ करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अलाउ किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी वो होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर खुले तौर पर यह बताया है कि भारत से किस तरह से इजराइल को क्रेजी लव यानी कि बहुत सारा प्यार मिलता है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जहां पूरी दुनिया में इजरायली लोगों को गलत समझा जाता है और उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, लेकिन भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों उनका कहना था कि हम भारत को फुल्ली तरह से सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों आज ही नहीं, कल भी एक इजरायली मोसाद के अफसर का बयान सामने आया था कि हम फुल तरह से भारत को सपोर्ट करते हैं और जो जो मदद चाहिए वो भारत को हम देते रहेंगे और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम भारत को देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बातें दोस्तों पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती और चीमा जैसे लोग चीखते हैं। ये बातें फ़लस्तीन की करते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं उसकी बातें नहीं करते। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल ये चीज़ तो मुझे इस चीज़ की समझ आ रही है, यू नो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, कि ये जितने भी अब्राहमिक अकॉर्ड ये सारी बातें हो रही हैं, ट्रम्प जो है वो प्रेशर डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानेगा। और ये यूएई, कतर, सारे ममालिक ये कभी भी नहीं मानेंगे। कतर तो मान गया, सारी बातें, वो तो है इसका हिस्सा, लेकिन कतर को और इजराइल को महसूस कराया जा रहा है कि आपके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की के ऑलरेडी रिलेशन हैं इजराइल के साथ। सो वो कह रहे हैं सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान मान जाए तो मसला ठीक हो जाता। अब ये तो अच्छा, इसमें भी सवाल सिर्फ इतना सा रह जाता है कि पाकिस्तान तो कभी भी नहीं मानेगा। सऊदी अरब